तो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है और उसी वजह से तुम कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्त सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये 5 कहानियाँ सुनने के बाद अपने सारे बहानों को साइड में करके तुम्हारे सपनों को हकीकत में लाने की कोशिश शुरू कर दोगे। और ये वादा रहा। और 5 कहानी ख़त्म होने के बाद मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या वाकई में वो प्रॉब्लम्स हैं या फिर बहाने हैं जो तुम्हें कामयाबी तक पहुंचने नहीं दे रहे। कहानी नंबर 1, स्टीफन हॉकिंस। 21 साल की उम्र में जब आप और हम कॉलेज की दुनिया एंजॉय कर रहे हैं होते हैं, उस उम्र में इस बंदे को मोटर न्यूरॉन डिजीज नामक बीमारी का सामना करना पड़ा। इसमें इंसान की बॉडी पार्ट्स एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर ने उन्हें यहाँ तक बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जिंदा रह पाएंगे और धीरे धीरे इनकी एक के बाद एक बॉडी पार्ट्स काम करना बंद हो जाएंगे और इन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। इस सब में इस बंदे ने बाकी तो सब कुछ खो दिया, लेकिन इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। कोई और मुसीबत की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यह बंदा दुनिया का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गया, जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और साथ ही ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक एक किताब भी लिखी, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये बंदा ना चल सकता था, ना बोल सकता था और ना कुछ कर सकता था, फिर भी सिर्फ अपने दिमाग के जोर पर, जो खुद हिल नहीं सकता था, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इनके पास तो जेन्युइन रीजन था कुछ भी ना करने का, पर जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में बताया, विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते, बहाने बनाने वाले कभी विनर्स नहीं बन पाते। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें सर्दी जुकाम भी हो जाए तो हम 4-5 दिन तक कोई काम नहीं करते, और इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के 55 साल एक व्हील चेयर पर ही निकाल दिए, और जो कोई नॉर्मल बंदा भी शायद अचीव नहीं कर पाता, वो अचीव करके दिखा दिया। यही है वो पागलपन जो हर कामयाब बंदे में आपको देखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर भी कुछ ऐसा पागलपन है आपके सपनों के लिए, क्योंकि अगर इतनी मुसीबतों के बावजूद ये बंदा कर सकता है तो इतनी फैसिलिटी के साथ हम क्यों नहीं कर सकते। बस ज़रूरत है आलस को बाहर फेंकने की और इनके जैसा पागलपन अपने अंदर लाने के लिए। कहानी नंबर 2, दोस्त मान लो अगर 1 घंटे के लिए कोई आपके हाथ पैर बांध दे, तो उस 1 घंटे में खाली बैठने के अलावा आप और कुछ कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। पर दोस्त, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा बंदा है जिसके पास ना हाथ है ना पैर। टेट्रामिलिया नामक एक बीमारी की वजह से जन्म से ही ऐसे हैं कि सुनने में आसान लगता है। दोस्त, जरा आप इस बंदे की जगह पर जाकर महसूस करो इस चीज़ को, और ऐसी हालत में जिसने अपनी पढ़ाई और स्ट्रगल किया और आज भी कर रहा है, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ से किसी भी को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ ये बंदा दुनिया को मोटिवेट कर रहा है और आज दुनिया का नंबर 1 या वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर में से एक है। 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने मोटिवेशन सेमिनार कर लिख चुका है। स्टिल इट्स गोइंग ऑन। पैर का नाखून निकल जाए तो 2-3 तक हम घर से बाहर नहीं निकलते, और ऐसे हालत में ये बंदा करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रहा है। क्या अब भी तुम्हारे पास कोई रीज़न है? निक कहते हैं, ज़िंदगी में मुश्किल आना तो आम बात है, और मुश्किल वो सीढ़ी है जो हमें कामयाबी तक पहुंचा देती है। नाकामयाब होने के 1000 रीज़न हो सकते हैं दोस्त, पर तुम्हें उस एक रीज़न पर फोकस करना है जो कामयाबी को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दे, और ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर लाओ। निक हमेशा कहते हैं, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। नंबर 3, मुनीमा मजारी। 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। 2 साल बाद एक एक्सीडेंट में इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिससे चलना फिरना पूरा बंद हो गया। साथ ही एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी मां बनने की काबिलियत को भी खो दिया, और ऐसी हालत में इन्हें 2 साल एक बेड पर गुजारना पड़ा। इसी बीच इनके पति ने तलाक दे दिया। एक ऐसा टाइम था जब ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हार चुकी थी, और फिर एक दिन उन्होंने डिसीजन लिया इस हालत से बाहर निकलने का और अपने सपनों को पूरा करने का, और झोंक दिया खुद को इस आग में। और आज ये बंदी वर्ल्ड फेमस पेंटर, व्हील चेयर मॉडल, मोटिवेशनल स्पीकर और पॉपुलर टीवी एंकर है। और इसी की बदौलत जो कभी खुद को नहीं संभाल सकती थी, वो आज कईयों के लिए रोल मॉडल है। इन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। ये होती है ताकत अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की। अगर तुम्हारी सोच, तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी तुम रास्ता खोज ही लोगे।
कहानी नंबर 4, श्रीकांत बोला। दोस्तों, अगर रात में लाइट चली जाए तो कमरे से बाहर निकलना भी हमें मुश्किल हो जाता है। वैसे में जो बंदा बचपन से अंधा है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेट, आपका इमेजिनेशन कहीं और जाए इससे पहले इस बंदे की कहानी एक बार सुन लेना। यह कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसके लाइफ में अंधेरा जन्म से ही था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बचपन से ही इसमें पढ़ने का इतना बड़ा जुनून था कि अंधेपन के बावजूद ये बंदा रोज 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता था। 10वीं के बाद इसके अंधेपन की वजह से इन्हें साइंस में एडमिशन नहीं मिला तो इस बंदे ने कॉलेज पर ही केस कर दिया और फिर 6 महीने के बाद इनको एडमिशन मिल गया। और खाली एडमिशन नहीं लिया बल्कि इस बंदे ने 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में 98% से अपने कॉलेज में टॉप कर दिया और इसके बाद कैम्ब्रिज के एमिटी यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्ट्रगल करते करते 2012 में इन्होंने रतन टाटा की मदद से इंडस्ट्रीज़ के नाम से एक कंपनी शुरू की और हज़ारों हैंडीकैप लोगों को काम भी दे दिया। 2018 में इस कंपनी का टर्नओवर 150 करोड़। जो बंदा खुद देख नहीं सकता वो हज़ारों को काम दे रहा है। हिट ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, और इसी की बदौलत 2017 में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की लिस्ट में इस बंदे का नाम शामिल किया गया। इतनी मुसीबतों के बावजूद अगर ये बंदा कह सकता है तो सोच तू क्या क्या कर सकता है। कहानी नंबर 5। दोस्तों, एक 14 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। इस बच्चे को बचपन से एक बीमारी थी जिसे ब्रिटल बोन डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी से पीड़ित बंदे को अगर आप हैंडशेक भी करोगे तो उसके बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसी बीमारी के साथ जन्म हुआ स्पर्श शाह का। जन्म के वक्त इसके बॉडी में 130 फ्रैक्चर थे। बिना किसी की मदद के ये चल फिर भी नहीं सकता था और ऐसी हालत में इस बंदे ने सपना देखा एक म्यूजिशियन बनने का और 8 साल की उम्र से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और खुद को इतना बेहतर बनाया कीवर्ड के बेस्ट रैपर के गाने को एमिनेम से भी फास्ट गा दिया और आज ये बंदा केवल 14 साल की उम्र में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर बनकर उभर रहा है। दोस्तों, अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद अगर ये लोग कर सकते हैं तो साला दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तू नहीं कर सकता। मुश्किल तो हर एक के लाइफ में आती है पर कामयाबी उन्हीं के पीछे भागती है जो इन मुश्किलों को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। अगर आप सोचते हो कि किसी भी मुश्किल या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से तुम कामयाब नहीं हो पा रहे हो तो यकीन मानो दोस्त, ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है और विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते। अगर इस वीडियो को देखने के बाद सीने में आग लगी हो तो एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।